India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, a new chapter in bilateral trade. अब इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया यूके दैट इज अ न्यू चैप्टर इन बायलैटरल ट्रेड. ये भी एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ ये चेंज हो जाता है. India UK signed Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, making a major milestone in bilateral economic relation by expanding trade, investment and strategic cooperation. CETA क्या है? Comprehensive Free Trade Agreement है. Comprehensive Free Trade Agreement FTA, CETA, and aimed at reducing trade barrier and promoting investment, service, digital trade and sustainable economic growth. देन उसके बाद विजन ऑफ द एग्रीमेंट क्या है? ट्रेड लिबरलाइजेशन. हम और इंग्लैंड ट्रेड में लिबरलाइज करेंगे. इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया में, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होएंगे, सर्विसेज का एक्सचेंज होएगा. हमारे लोग वहाँ जाएंगे, उनके लोग यहाँ आएंगे, हमारे ही वहाँ जाएंगे, उनके तो क्या आएंगे. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा. अल्टीमेटली इंग्लैंड को इंडियन इकोनॉमी रिक्वायर्ड है, तो इंग्लैंड इंडियन इकोनॉमी की तरफ देख रहा है. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. अब उसके पीछे रीजन जो है, क्योंकि इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था, तो ब्रेग्जिट के बाद इंग्लैंड के पास ऑप्शन जो है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अमेरिका के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी थी, वो अपने लिए चीज़ों को और फाइंड करने की कोशिश कर रहा है. ऑब्वियसली ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ उसको रिलेशन बेटर करने होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो सैचुरेशन पॉइंट है. एक हद तक ही आप ग्रो करते हो, उससे ज़्यादा तो ग्रो नहीं कर सकते. अब उसके बाद जितना पोटेंशियल, जितना इन्वेस्टमेंट, जो टेक्नोलॉजी है, दे वॉन्ट टू सेल इट टू इंडिया, वहाँ से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. देन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक. और अल्टीमेटली इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी वन साइडेड नहीं होता. अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो हमें आपको कुछ देना पड़ेगा. देन एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या होंगे? इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड होगा 25.5 बिलियन एनुअली, एंड हायर इन्वेस्टमेंट फ्लो होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी होगी. इंडिया को भी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया आएंगी, जिसकी पॉसिबिलिटी है. वो यहाँ पे आएंगे, एजुकेशन सेटअप करेंगे. फिर ऑब्वियसली यहाँ के जो यूथ है वो एजुकेट होएगा, टेक्निकली स्ट्रांग होगा. फिर उनके लिए जॉब्स भी होंगी. इंडिया के लिए इंग्लैंड अपनी जो मार्केट है वो खोल रहा है, ताकि यहाँ के लोग वहाँ जाके जॉब्स कर सकें. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होगा? इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी है, वाइल द यूके इज द लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल हब. दुनिया का पुराना पैसा उसके पास पड़ा है. अब की फीचर्स क्या? इंडिया यूके सीटा के अंदर ग्रेटर मार्केट एक्सेस होगा फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स. नियरली 99% ऑफ यूके टैरिफ लाइन बिकम ड्यूटी फ्री. अब इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा. ठीक. एंड मेजर बेनिफिशियरीज होंगी बेसिकली टेक्सटाइल और लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें एडवांटेज होएगा. फॉर यूके एक्सपोर्ट्स, इंडिया विल रिड्यूस द एलिमिनेशन टैरिफ 90% टैरिफ लाइन ऑन मेजर सेक्टर. हमारे यहाँ पर क्या है कि अभी इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है, टैरिफ बहुत ज़्यादा है ये कुछ चीज़ों पे, खासतौर के ऊपर कारों पे. एंड बेसिकली ऑटोमोबाइल, ग्रेजुअली हम लोग आते आते 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर उसके इंपोर्ट को अलाउ कर देंगे. वहाँ की कारें इंडिया के बिक सकती हैं. ध्यान रखना, इसके अंदर सिर्फ जो अलाउड है वो इंटरनल कंबंशन इंजन, आइस इंजन ही अलाउड है. वो जो इंजन वाली कारें होती हैं वो इलेक्ट्रिक कारें एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है. एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, स्कॉच विस्की, कभी कभी बोलने को मिलता है ना इस करके, स्कॉच विस्की. ठीक. तो विस्की जो है वहाँ पर स्कॉटलैंड के अंदर स्कॉच विस्की होती है स्कॉटलैंड के अंदर. तो इंडिया में डिमांड है उसकी, पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई है, 100% से ज़्यादा, 200%, 300% के आसपास उसके ऊपर टैक्स होता है. जब वो उसके ऊपर टैक्स कम हो जाएगा स्कॉच के ऊपर, तो ऑब्वियसली उनको एडवांटेज होएगा. इंडिया ने बहुत सारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो इन कंपनीज पर, इन तरह की जो वाइन्स और जो बेवरेजेस हैं उसके ऊपर हाई टैरिफ लगा रखा है, और इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव बिकती हैं. तो उनको लगता है कि इंडिया में बिकनी चाहिए बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है उसकी. सो आने वाले टाइम के अंदर ग्रेजुअली कम होगा, अचानक से नहीं होगा. मॉडर्न ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर अनलाइक ट्रेडिशनल FTA, सीटा इंक्लूड्स गुड्स, सर्विस, डिजिटल ट्रेड, कस्टम कॉपरेशन, लेबर स्टैंडर्ड, एनवायरनमेंट, जेंडर इंक्लूजन एंड एंटी करप्शन. फिर बेनिफिट्स फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटी छोटी इंडस्ट्री वाले लोगों को एडवांटेज होगा. हमारे प्रोडक्ट इंग्लैंड में जाके बिकेंगे. सिंप्लीफाइज कस्टम प्रोसीजर, रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट, बेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव एक्सेस टू UK market, protection of sensitive sectors. Indian protect dairy, edible oil, UK protect sugar, rice, poultry, egg.
कुछ इंडस्ट्रीज को हम अलाउ नहीं कर रहे, कुछ इंडस्ट्रीज को वो अलाउ नहीं कर रहे। देन उसके बाद व्हाई इज द एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक बेनिफिट है, एक्सपोर्ट ग्रोथ, हायर एफडीआई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसके बाद इंडिया में बढ़ेगा क्योंकि इंग्लैंड के पास पैसा है, जापान के पास भी पैसा है, दोनों ने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए पास्ट में रोल प्ले भी किए हैं। जापान की तरफ से फंडिंग थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि रिसेंटली जापान की प्राइम मिनिस्टर का इंडिया विजिट है। उसके बाद कल की उसकी न्यूज़ जो हम कल डिस्कस करेंगे वो भी इसी के साथ मिलती जुलती। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को जिसकी रिक्वायरमेंट है, खासतौर के ऊपर एनवायरमेंट एरिया के अंदर इंडिया को टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है ग्रीन एनर्जी के लिए और पोल्यूशन के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर इंडिया यूओ की पार्टनरशिप, डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन, ग्रेट रेजिलियंस अगेंस्ट ग्लोबल डिसरप्शंस एंड एनहेंस्ड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। चैलेंजेस क्या होंगे डोमेस्टिक में, इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर द लोकल इंडस्ट्रीज, जो प्रोडक्ट वहां से आगे यहाँ बिकेंगे तो इंडस्ट्री में भी चेंजेस आएंगे। नीड फॉर स्किल अपग्रेडेशन होगा, एमएसएमई प्रिपेयर्डनेस आएगी। देन एक्सटर्नल के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस होगा, एनवायरमेंटल लेवल कमिटमेंट्स होंगी, वे फॉरवर्ड में है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एमएसएमई, स्ट्रेंथनिंग लॉजिस्टिक्स, मॉनिटरिंग सेफगार्ड प्रोविजंस, प्रमोटिंग वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट्स। वैल्यू एडिशन के अंदर व्हाट मेक्स सेटा डिफरेंट क्या होगा, ट्रेडिशनल एफटीए में टैरिफ रिडक्शन होता है, सेटा के अंदर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। ध्यान रखना, अभी देखने में ये चीजें बड़ी सिंपल लगती हैं, बट व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर फॉर मेंस तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें भी जो हो इम्पैक्ट डालती हैं। सेटा और एफटीए के बीच में क्या फर्क है। देन एग्जाम कीवर्ड्स में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। देन मार्केट एक्सेस, टैरिफ लिबरलाइजेशन, रूल्स ऑफ ओरिजिन, डिजिटल ट्रेड, एमएसएमई, सप्लाई चेन रेजिलियंस, सस्टेनेबल ट्रेड,